Hello friends and my students, in this video I am going to explain some important things related to the articles. Articles, yes, articles जिसे हम a, n और the के नाम से जानते हैं, मैं उन्हीं आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकल्स का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आप उन बातों को जानेंगे जो आपने अभी तक नहीं जाना है। तो इसलिए प्लीज़ बी अटेंटिव एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। तो देखिए इस वीडियो में क्या बताया गया है। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर्स एंड दीज लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वोवल, second consonants. Vowels are 5 and consonants are 21. These 5 vowels are A, E, I, O, U and consonants are other than vowels. तो आपको यहाँ ये बताया गया कि जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है, अब इंग्लिश का अल्फ़ाबेट क्या होता है, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, तो ए से लेके जेड तक का लेटर का जो ग्रुप है, वो ग्रुप ए से लेके जेड तक के लेटर्स का ग्रुप अल्फ़ाबेट कहलाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहलाता है। इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दो टाइप के लेटर्स होते हैं, एक होते हैं वोवल्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो वोवल्स होते हैं वो नंबर में 5 होते हैं और ये 5 वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ये 5 वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, इन वोवल्स को आप एक्सक्लूड कर दीजिए अल्फ़ाबेट में से इन 5 वोवल्स को आप निकाल दीजिए, तो बाकी के जो 21 लेटर्स बचेंगे वो 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स अदर देन वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट all the letters other than vowels are called consonants. वोवल्स को छोड़कर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाकी जो भी लेटर्स बचते हैं वो सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब आपको और बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज सम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स स्टार्ट विद वोवल साउंड्स एंड सम स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं और कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो जो सिंगुलर है काउंटेबल है, जो नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है, इस बात पे विशेष ध्यान देना, सिंगुलर है, काउंटेबल है और साथ ही साथ इनडेफिनिट है। ऐसे नाउन जो इनडेफिनिट हैं और सिंगुलर भी हैं और काउंटेबल भी हैं, उन नाउन्स के आगे ए और एन का यूज़ होता है। यानी इनडेफिनिट नाउन्स अगर सिंगुलर हैं और काउंटेबल हैं तो उन इनडेफिनिट नाउन्स के आगे ए या एन का यूज़ होता है, बट अब क्वेश्चन उठता है कि कहाँ पे ए का यूज़ होता है और कहाँ पे एन का यूज़ होता है। तो जिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स की स्टार्टिंग वोवल साउंड से होती है उनके आगे एन आर्टिकल लगता है और जिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होती है उनके आगे ए आर्टिकल लगाया जाता है। और ए और एन आर्टिकल उन्हीं नाउन्स के आगे, उन्हीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे लगता है जो इनडेफिनिट हैं। ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो मैं बात कर रहा था, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के जो वोवल साउंड्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एलिफेंट, इंक पॉट, ऑरेंज, अम्ब्रेला, एसपी, ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे बॉय नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है जो इसके आगे आया है, जो बॉय की विशेषता को बता रहा है। ऑनर, आवर, ये ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनकी स्टार्टिंग वोवल साउंड से हुई है, वोवल साउंड से, इसलिए इनके आगे एन आर्टिकल आएगा। दूसरी बात, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउन्स कौन से हैं, बॉय, काऊ, फ्रेंड, जग, पिकॉक, वैन,
one-eyed man, university, universal. These are some examples of singular countable nouns whose sounds starts with consonant sounds, जिनका फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। तो इनके आगे अगर ये इनडेफिनेट होंगे तो इनके आगे आर्टिकल ए का यूज़ होगा। तो इस तरीके से अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनडेफिनेट है और उसका फर्स्ट साउंड वोवल साउंड का है तो उसके आगे एन आर्टिकल आता है, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड का है और वो इनडेफिनेट है तो उसके आगे ए आर्टिकल का यूज़ होगा। इन नियमों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। आगे समझते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ए, एन एंड द। इन इंग्लिश लैंग्वेज ए, एन एंड द आर इंक्लूडेड इन द टर्म आर्टिकल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में ए, एन, द को इंक्लूड किया गया है आर्टिकल्स में, यानी आर्टिकल्स के अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं, ए, एन, द। एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या है? एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव विच मॉडिफाइज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल एक एडजेक्टिव है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की विशेषता बताता है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये आपने आर्टिकल के बारे में जाना। आइए कुछ और बातें आर्टिकल से रिलेटेड समझते हैं। एन आर्टिकल टेल्स थ्री थिंग्स अबाउट अ वर्ड। आर्टिकल जिस वर्ड के आगे यूज़ हो रहा है उस वर्ड की आर्टिकल तीन बातें बताता है। तीन बातें, वो तीन बातें तीन पॉइंटों में मैं डिफाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट, द वर्ड इज कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आर्टिकल जिस वर्ड के आगे यूज़ हो रहा है, आर्टिकल बताता है कि वो वर्ड या तो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, आप चक्कर में पड़ गए होंगे, तो इसका एग्जाम्पल भी है मेरे पास। देखें, आर्टिकल हमें ये बताता है, आर्टिकल जिस वर्ड के आगे यूज़ हो रहा है उस वर्ड के बारे में आर्टिकल ये बताता है कि वो वर्ड या तो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द अट्रैक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल कांट बी डिनाइड। अब देखिए, इस सेंटेंस में द अट्रैक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल कांट बी डिनाइड, तो यहाँ पे गर्ल जो आया उसके आगे ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है। आप कहोगे गर्ल के आगे नहीं हो रहा, ब्यूटीफुल के आगे हो रहा है। ओके, ब्यूटीफुल के आगे हो रहा है, बट ये ब्यूटीफुल कौन है? गर्ल ही तो है, यानी गर्ल का एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। इसलिए क्योंकि एडजेक्टिव आ गया, तो अगर एडजेक्टिव यूज़ हो किसी नाउन का तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के आगे यूज़ होता है। इस कारण से आर्टिकल ब्यूटीफुल से पहले आया है, बट ये ए आया किसके लिए? गर्ल के लिए। तो यहाँ पे गर्ल कॉमन नाउन है। तो आर्टिकल कॉमन नाउन बताता है कि एक वर्ड जिसके आगे आर्टिकल आ रहा है वो वर्ड कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो कॉमन नाउन है। इसी टाइप से आर्टिकल ये भी बताता है, जिस वर्ड के आगे आर्टिकल यूज़ होता है, आर्टिकल बताता है कि वो वर्ड प्रॉपर नाउन है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ जैक रॉबिन्सन हु लिव्स इन दिल्ली। देयर इज़ अ जैक रॉबिन्सन हु लिव्स इन दिल्ली। जैक रॉबिन्सन, एक जैक रॉबिन्सन है जो दिल्ली में रहता है। यहाँ पे एक जैक रॉबिन्सन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, और किसी पर्सन का कोई पर्टिकुलर नेम हो तो वो पर्टिकुलर नेम आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। एक पर्सन का कॉमन नेम आप जानते ही हो, कॉमन नेम क्या होता है? मैन बोलो या बॉय बोलो या पीपल बोलो, इस तरीके से वो सब कॉमन नाउन है। बट अगर आपने कोई पर्टिकुलर नेम दे दिया, जैसे मैन कॉमन है बट मैन का नाम रख दिया सीता प्रसाद, तो यहाँ पे सीता प्रसाद क्या हो गए? सीता प्रसाद जी आपके हो गए प्रॉपर नाउन। इसी टाइप से मैन का नाम क्या है? जैक रॉबिन्सन, तो जैक रॉबिन्सन, यहाँ पे जैक रॉबिन्सन प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल ए आया। अब आप कहोगे
कि मैं गलत बता रहा हूँ, प्रॉपर नाउन के आगे तो आर्टिकल यूज़ होता ही नहीं है। यस, ये नियम है कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता है, बट प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। वो तब आता है जब वो प्रॉपर नाउन इनडेफिनेट हो। यहाँ पे ये ए क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है ना। इनडेफिनेट आर्टिकल है तो ये बता रहा है कि दिस प्रॉपर नाउन इज इनडेफिनेट। यहाँ पे जैक रॉबिन्सन लिखने का तात्पर्य है कि कोई जैक रॉबिन्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है जैक रॉबिन्सन, बट वी डोंट नो हु इज जैक रॉबिन्सन। हम उस जैक रॉबिन्सन के बारे में नहीं जानते, बस हम उसका सिर्फ नाम जानते हैं, तो इस कारण इसके आगे ए का यूज हुआ है। तो सेंटेंस है देयर इज अ जैक रॉबिन्सन हु लिव्स इन दिल्ली। एक जैक रॉबिन्सन है जो दिल्ली में रहता है। यहाँ पे आपने फर्स्ट रूल को समझा। सेकंड देखिए, द नाउन इज इनडेफिनेट और डेफिनेट। आर्टिकल आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है। आर्टिकल्स के अंदर ए, एन और द आता है। इसमें से ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। इस तरीके से आर्टिकल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ ये बातें भी। तो आर्टिकल जिस भी नाउन्स के आगे यूज़ हो रहा है, आर्टिकल बताता है कि वो नाउन या तो डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा। अगर उस नाउन के आगे ए या एन यूज़ हो रहा है तो वो नाउन इनडेफिनेट नाउन होगा, और अगर उस नाउन के आगे द यूज़ हो रहा है तो वो नाउन डेफिनेट नाउन होगा। कभी कभी क्या होता है, एडजेक्टिव के आगे भी द यूज़ होता है, तो वो एडजेक्टिव के आगे जब द यूज़ होता है तो वो द यूज़ होने के बाद वो एडजेक्टिव एक नाउन की संपूर्ण प्रजाति को एक्सप्लेन करता है। जैसे द पुअर, यहाँ पे पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। पुअर एडजेक्टिव है बट उसके आगे द यूज़ हो गया तो वो प्लूरल बन गया और वो सारे गरीबों की बात की जा रही है, सभी गरीब जातियों की बात की जा रही है, सभी गरीब वर्ग की बात की जा रही है। इस कारण से आपको ये बातें भी समझनी होंगी। आगे थर्ड पॉइंट, तो अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं सेकंड पॉइंट में कि आर्टिकल जिस वर्ड के आगे यूज़ होता है या जिस नाउन के आगे यूज़ होता है, आर्टिकल बताता है उस वर्ड को कि वो वर्ड इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट नाउन है या डेफिनेट नाउन है, या फिर वो एक एडजेक्टिव है बट वो एडजेक्टिव ना हो के वो एक संपूर्ण वर्ग को इंडिकेट करेगा अगर किसी एडजेक्टिव के आगे द यूज़ होगा तो। जैसे एग्जाम्पल मैंने पुअर का बताया। तो देखिए सेकंड के एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दिए, जैसे दिस इज़ द मैन हु वॉज टॉकिंग टू मी इन अ बस। तो यहाँ पे मैन है, मैन के आगे द आर्टिकल आया, और बस है, बस के आगे ए आर्टिकल आया। ठीक है, अब बस के आगे ए आर्टिकल आया, इसका मतलब बस इनडेफिनेट है। बस इनडेफिनेट है, कोई पर्टिकुलर बस नहीं है, कोई भी एक बस की बात हो रही है। और मैन के आगे द आया तो यहाँ एक डेफिनेट मैन की बात हो रही है, यानी एक ऐसा मैन जिसके बारे में हम जानते हैं या वो एकदम पर्टिकुलर डेफिनेट मैन है। यहाँ पे बोला गया दिस इज द मैन हु वॉज टॉकिंग टू मी इन अ बस। यही वो व्यक्ति है जो मुझसे बस में बात कर रहा था। तो जिस बस में वो बात कर रहा था वो कोई एक बस थी, हम उस बस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, हम बस ये जानते हैं हाँ हम उस बस में गए थे। और मैन, यहाँ पे वो आपको मैन दोबारा दिखा, तब आप कह रहे हो कि दिस इज़ द मैन, यही वो व्यक्ति है, यानी ये एक पर्टिकुलर मैन की बात आप कर रहे हो। तो पर्टिकुलर मैन आप जो बात कर रहे हो वो पर्टिकुलर मैन आपके लिए डेफिनेट हो गया। तो द लगने से आप ये बता रहे हो कि दिस नाउन इज डेफिनेट, और ए लगने से आप बता रहे हो कि दिस नाउन इज इनडेफिनेट। तो आर्टिकल ये बताता है कि कोई नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो सेकंड पॉइंट बताया मैंने आपको। थर्ड पॉइंट देखिए, द नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। द नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन इफ इट इज इनडेफिनेट। अगर वो नाउन इनडेफिनेट है,
अगर नाउन इनडेफिनेट है तो वो कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। आर्टिकल कह रहा है कि अगर इनडेफिनेट नाउन है, और कैसे पता चलेगा आपको इनडेफिनेट है, जिसके आगे ए और एन यूज हो वो इनडेफिनेट है। अगर नाउन इनडेफिनेट होगा तो वो नाउन, कंडीशन है ये कि वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ये आर्टिकल हमें बताता है। दूसरी बात, एंड द नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल इफ इट इज डेफिनेट। और अगर नाउन डेफिनेट है, और कैसे पता चलेगा आपको कि नाउन डेफिनेट है, नाउन के आगे द यूज होने से नाउन डेफिनेट बन जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो अगर नाउन के आगे द यूज हो रहा है तो वो नाउन डेफिनेट है, और अगर वो नाउन डेफिनेट है तो वो सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है, और प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है। तो इस थर्ड का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे दिस इज अ ट्री, तो ट्री यहाँ पे इनडेफिनेट नाउन है और सिंगुलर है, ये ए आपको बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग, यहाँ पे डॉग के आगे द लग गया तो द कभी कभी क्या करता है, पूरी प्रजाति को, पूरे वर्ग को बताता है। तो द डॉग, यहाँ पे सभी डॉग्स की बात हो रही है, कि कोई भी डॉग हो उस डॉग की बात हो रही है, यानी डॉग की संपूर्ण प्रजाति की बात हो रही है। और यहाँ पे ए लगने से भी डॉग की संपूर्ण प्रजाति प्रकट होती है। तो वो ए और द दोनों में से किसी का भी यूज़ आप कर सकते हो ऐसी कंडीशन में, जब संपूर्ण प्रजाति की बात करनी हो। तो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो यहाँ पे एनिमल के आगे ए लगाए, वो ए इसलिए लगाए क्योंकि फेथफुल आ गया। फेथफुल क्या, एडजेक्टिव, एनिमल की विशेषता बताने वाला। तो हम फेथफुल का साउंड देख के आर्टिकल का यूज़ करेंगे, बट वो यूज़ हम एनिमल के लिए ही कर रहे हैं। एनिमल यहाँ पे सिंगुलर है और इसके आगे ए आया, इससे हमें ये पता चला कि जो एनिमल है वो इनडेफिनेट है और सिंगुलर काउंटेबल है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ए और बी समझ में आया। थर्ड देखिए, दीज आर द गर्ल्स हु वर लाफिंग एट मी। दीज आर द गर्ल्स हु वर लाफिंग एट मी। ये वही लड़कियां हैं जो मुझ पर हंस रही थी। ये वही लड़कियां हैं जो मुझ पर हंस रही थी। तो यहाँ पे जो गर्ल्स है, ये डेफिनेट गर्ल्स की बात हो रही है, यानी उन्हीं गर्ल्स की बात हो रही है जो मुझ पे हंस रही थी कुछ समय पहले, या कुछ दिनों पहले, या कुछ सप्ताह पहले, या पास्ट में जो मुझ पर हंस रही थी। तो ये डेफिनेट गर्ल्स हो गई। यहाँ गर्ल्स के आगे द लगने से ये पता चलता है कि ये डेफिनेट है। और आप देख रहे हो कि गर्ल्स प्लूरल है, तो प्लूरल्स के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हो सकता है। और यहाँ पे डॉग के आगे द लगा तो आपने देख लिया सिंगुलर के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हो सकता है। थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ देखिए आप, द पुअर आर हेल्पलेस इन इंडिया। द पुअर आर हेल्पलेस इन इंडिया। भारत में गरीब असहाय हैं। यहाँ पे सभी गरीबों की बात हो रही है। रियलिटी क्या है उस पे मत जाइए, मैं एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। यहाँ पे देखिए, द पुअर आर हेल्पलेस इन इंडिया। भारत में गरीब असहाय हैं। तो यहाँ पे पुअर के आगे द लगने से, पुअर है एक्चुअली में एडजेक्टिव, बट ये द लग गया जब इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लग गया, तो यहाँ पे द पुअर सभी पुअर वर्ग को इंडिकेट कर रहा है, और ये प्लूरल बन गया है। और प्लूरल बन गया इसीलिए प्लूरल वर्ब आर का यूज़ हुआ। अगर ये सिंगुलर होता तो इज यूज़ होता, बट ये सिंगुलर नहीं रहेगा इस कंडीशन में। तो देखिए, द पुअर आर हेल्पलेस इन इंडिया। भारत में गरीब असहाय हैं। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में दो आर्टिकल आते हैं, एक एन और दूसरा
एक ए और दूसरा एन, ए और एन, ए एंड एन, ये दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। दीज आर टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल अकेला होता है, सिंगल होता है, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। द इज डेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल है। द के बारे में एक और मैं आपको बात बता देता हूँ। द जो है आपका द वर्ड डेफिनेट आर्टिकल द, ये डेफिनेट आर्टिकल द आपका आ सकता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के आगे द का यूज हो सकता है, और द का यूज हो सकता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे भी द का यूज हो सकता है। तो इस तरीके से द का यूज इन तीनों केसेस में हो सकता है। द का यूज तीनों केसेस में हो सकता है। अब जब द का यूज, एक बात और सीखिए कि द का यूज अगर उस नाउन के पहले हो रहा है जिसका फर्स्ट साउंड वोवल का है, और द का नाउन उस नाउन के आगे भी हो रहा है जिसका फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट का है। तो अगर द का यूज उस नाउन के आगे हो रहा है जिसका फर्स्ट साउंड वोवल का साउंड है, तो द का प्रोनंसिएशन दी बोला जाता है। तो द को प्रोनंसिएट दी किया जाता है। यानी अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट और द गर्ल, द एलिफेंट द गर्ल, इस तरीके से अगर फर्स्ट साउंड वोवल का साउंड हो तो द को प्रोनंसिएट कैसे करेंगे? दी बोलेंगे, दी एलिफेंट। और द उस नाउन के आगे भी यूज हो रहा है जिसका फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो द को हम द बोलेंगे। ये द गर्ल द एलिफेंट, द गर्ल द एलिफेंट, द गर्ल द एलिफेंट, इस तरीके से। तो ये आपने द के बारे में सीखा। मैंने आपको टाइप्स बताए कि आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज होता है। अब ए और एन का मीनिंग क्या होता है? तो ए का मीनिंग होता है एक, एन का मीनिंग भी होता है एक, दोनों का मीनिंग होता है एक। ए and n tell us that the noun is indefinite singular countable noun। a और n हमें ये बताते हैं, a और n जिस नाउन के आगे यूज होते हैं उस नाउन के बारे में हमें ये बताते हैं कि वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इनडेफिनेट नाउन है। ये बात हमें a और n बताते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन माइंड में आता होगा कि वन का मतलब भी तो एक होता है, फिर ए और एन हम फालतू में क्यों लगा रहे हैं, वन क्यों नहीं लगा रहे? तो अभी मैंने आपको बताया ए और एन क्या बताता है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो इनडेफिनेट भी है। यानी ए और एन हमें बता रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके आगे मैं आया हूं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनडेफिनेट है। ये बात ए और एन बता रहा है, बट वन ये बात नहीं बताता है। इसलिए इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, वन का नहीं। वन एक नंबर के रूप में जब यूज होता है तो वन एम्फसाइज करता है कि वो नंबर वन ही है, वन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल बोला गया है वन मीन्स एक, बट वन इज एम्फेटिक कंपेयर टू ए और एन। ए और एन के कंपेयर में जो वन है वन एम्फेटिक है। एम्फेटिक मतलब
जोर देने वाला वर्ड है ये। फॉर एग्जाम्पल, ओनली वन सीट इज वैकेंट, केवल एक सीट खाली है। यहाँ पे जोर दिया गया नंबर पे, वन नंबर पे, कि केवल एक सीट, केवल वन सीट इज वैकेंट, केवल एक सीट खाली है, ओनली वन सीट इज वैकेंट। तो यहाँ पे ये वन किस तरीके से यूज हुआ आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव परचेज्ड, यहाँ पे डी लगेगा, आई हैव परचेज्ड ओनली वन नोटबुक, मैंने केवल एक नोटबुक खरीदी है, मैंने केवल एक नोटबुक खरीदी है। तो यहाँ पे मैं नंबर वन पर जोर दे रहा हूँ, नंबर वन को एम्फैटिक बना रहा हूँ कि केवल एक नोटबुक खरीदी है, एक से ज़्यादा नोटबुक मैंने नहीं खरीदी है, क्योंकि मुझे एक की ही नीड थी। ऐसी बातें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं वन का यूज़ करने से। अब देखिए ए का यूज़, जैसे ए का यूज़ का एग्जाम्पल है, यस्टरडे आई सॉ अ स्ट्रेंज पर्सन, कल मैंने एक अद्भुत या अजीब व्यक्ति देखा। तो एक व्यक्ति देखा जो इनडेफिनेट था, जिसे हम नहीं जानते थे, और वो व्यक्ति कैसा था, बड़ा अजीब था। तो इस तरीके से ए यहाँ पे ये बता रहा है कि नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है, और साथ ही साथ वो इनडेफिनेट है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रीडिंग अ बुक इज अ गुड हैबिट, रीडिंग अ बुक इज अ गुड हैबिट। यहाँ पे बुक इनडेफिनेट है, क्यों? क्योंकि बुक की बात की गई है, अब अच्छी बुक की बात की गई है, लेकिन किसी एक अच्छी बुक की बात की गई है, क्योंकि अच्छी बुकों की तादाद तो हजारों लाखों में है। तो कोई भी एक अच्छी बुक पढ़ना क्या है, गुड हैबिट है, और हैबिट्स भी बहुत होती हैं, यहाँ पे एक अच्छी हैबिट है। तो ये दोनों हैबिट और बुक यहाँ पे इनडेफिनेट हैं और सिंगुलर हैं और काउंटेबल हैं। इस तरीके से ए और ए, एन और वन में डिफरेंस होता है। अब देखिए मीनिंग ऑफ द, ए और एन की मीनिंग तो आपने समझ ली। अब आप सोच रहे होंगे कि द की क्या मीनिंग होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं द का अपने आप में क्या मीनिंग निकलता है। तो मीनिंग ऑफ द alone does not have any particular meaning, but when it is used before a noun, it indicates that the noun is definite or a particular noun. द का अपने आप में कोई वजूद नहीं है, वजूद तो है बट अपने आप में कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। द अपने आप में कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं देता, बट द जब किसी नाउन के आगे यूज होता है तो उस नाउन को डेफिनेट बना देता है। द की ये खासियत है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द गर्ल whom आई वॉन्ट टू मैरी, तुम ही वह लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। तो यहां पे तुम्हें यानी उस गर्ल को जिसकी बात हो रही है वो डेफिनेट हो गई कि वो पर्टिकुलर गर्ल तुम ही हो जिससे मैं मैरिज करना चाहता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, अब्दुल वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हिज क्लास, अब्दुल अपनी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बॉय है। तो यहाँ पे अब्दुल जो है वो बॉय है, और वो बॉय एक खास बॉय है, एक विशेष बॉय है, एक डेफिनेट बॉय है, क्योंकि वो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बॉय है। और द आपको बता दूं कि सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके आगे द का यूज़ होता है। तो मोस्ट इंटेलिजेंट ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द का यूज़ होगा। जब किसी नाउन्स के आगे आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, तो द डेफिनेट यूज़ किया जाएगा, तो द जरूर आएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द आइडिया गिवन बाय दैट मैन, द आइडिया गिवन बाय दैट मैन इज रियली वेरी हेल्पफुल, वह विचार जो उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया वास्तव में बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आइडिया एक पर्टिकुलर आइडिया है जिसे उस व्यक्ति ने दिया, क्योंकि वो उस व्यक्ति का दिया हुआ एक पर्टिकुलर आइडिया है, तो डेफिनेट है यहाँ पे आइडिया। द इसके आगे यूज हुआ तो द ने ये इंडिकेट कर दिया कि ये आइडिया एरा गैरा आइडिया नहीं है, ये एक डेफिनेट आइडिया है, ये एक पर्टिकुलर आइडिया की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ छूट गया यहाँ पे, थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट के
3 letters TANT लगाना शायद मिस हो गया। देखिए दोबारा एग्जाम्पल, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे सन तो आप जानते ही एक डेफिनेट चीज़ है, डेफिनेट है, हमारे सोलर सिस्टम की सबसे डेफिनेट चीज़ है, सबसे विशेष, सबसे खास चीज़ है। तो द आना तो लाजमी है, तो यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। अब देखिए, वी कैन से दैट, दस इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द इज़ यूज्ड बिफोर डेफिनेट नाउन्स। हम कह सकते हैं कि द डेफिनेट नाउन से पहले यूज़ होता है। तो आई होप you have learned everything which I have explained in this video. Don't forget to watch my next video, and if you have not subscribed the channel, then subscribe the channel, because in this channel you will learn deep knowledge of every subject like English, mathematics, physics and SST. SST means social science. So thank you again. Thank you very much for watching this video.